हाँ जी सरकार, महाशय महानुभावों ध्यान से देखिए। यदि कोई समीकरण दिया हुआ है 6x³ माइनस के कितना दिया है 11x² प्लस के 6x प्लस के 1 बराबर कितना है 0 के दो मूल दो नहीं बल्कि 3 अल्फा बीटा और गामा। तो फिर हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास में x की घात 3 है तो वो त्रिघात समीकरण है, और त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे। कितने मूल होंगे 3। और अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल, और चतुर्थ घात होता तो 4 मूल होंगे। ठीक है, ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, और ऐसे कई जगह रेलवे में दे रहा है, वो खूब दबा के देता है। ठीक है, इसका टेक्निक क्या रहेगा करने का मैं तुम्हें समझाऊं। याद रखने का टेक्निक बताता हूं मैं आपको। जब द्विघात समीकरण होता है ना ax² bx प्लस के बोलो क्या है c, और इसके 2 मूल, इसके 2 मूल, 2 मूल मतलब 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। जब 2 मूल हैं अल्फा और बीटा तो आपको एक टेक्निक ये दिया जाता है, कल सिद्ध करवाया था, समझाया था कि मूलों का योग पूछे अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या बताया, शाबाश। फिर अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी बटा ए। ठीक है, बी बटा ए, सी बटा ए, बी वाला माइनस में और फिर प्लस में, ऐसे ही चल रहा है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब की बार ax³ bx² cx प्लस डी बराबर क्या है 0। अब इसके 3 मूल होंगे। कितने मूल 3 मूल। अब हमने माना अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास 3 मूल हो गए। कितने मूल 3। अब इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही पहला नंबर जैसे इसमें मैंने निकाला मूलों का योग, फिर निकाला मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में जैसे अल्फा प्लस बीटा था, वैसे ही यहाँ अब मूलों का योग में मैं कहूँगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान से समझना। दूसरे नंबर पर फिर मैं निकालने का प्रयास करूँगा 2 के इनटू में, मतलब एक बार जैसे अल्फा बीटा, फिर मैं इसमें हाँ, और फिर बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना भाई, अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, परंतु यहाँ एक और स्टेज एक्स्ट्रा बन सकती है, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और बोलो गामा। सही है। इसका याद रखने का तरीका क्या है, इसका याद रखने का तरीका ये है, आप स्टार्टिंग से जैसे वहाँ से देखते थे वैसे ही करना शुरू करो। ठीक है, बोलो माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस में आ गया, अब प्लस में लो अगले वाला सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा। अब ये डी अपॉन ए आ जाएगा, परंतु अब किस में आएगा माइनस में, मतलब माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ऐसी जैसे 4 घात होती तो 4 घात में भी हम ऐसे ही काम कर रहे होते, माइनस प्लस माइनस फिर अगला प्लस। उसमें बस केवल क्या होता है कि जैसे ही कैंडिडेट 3 के बजाय 4 आने लग जाएंगे तो वहाँ यूकेशन 4 बनना शुरू हो जाएंगे। कितने 4 यूकेशन बनेंगे। जैसे यहाँ अब 3 घातीय समीकरण था तो 3 यूकेशन बन के आ रहे हैं हमारे पास। 2 घात समीकरण है तो 2 यूकेशन बन के आ रहे हैं, 2 समीकरण हमारे पास बन के आ रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान होता है कंपैरिजन करना। तुम ए बी सी और क्या बेटा यहाँ डी, इनका गुणांकों का हम तुलना करके कंपैरिजन कर लेते हैं। और याद रखना, मुझे फिर से कह रहा हूँ, इतना बड़ा काम लगता नहीं कि एक स्टूडेंट 2-1 सवाल देख ले और वो फिर इनको याद ना रख पाए। ठीक है, ये 3 डिजिट पे फिर हमसे 3 डिजिट वाली चीज़ें पूछना शुरू कर देता है, डबल डिजिट पे डबल वाली चीज़ें पूछने लग जाता है। अब जैसे हम इसी क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं अब आपके सामने। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि समीकरण 6x³ और ये माइनस के दिया हुआ है 11x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। 3 मूल हैं अल्फा बीटा और गामा। आगे फिर इसने देखो समेशन दे के सिग्मा दे के पूछा है कि भाई सिग्मा हमसे क्या पूछ रहा, अल्फा स्क्वायर और गामा। ठीक है, ये है। हम कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही तुमको कोई चीज़ सिखाएंगे। अगर हमने एक दिन ऑफलाइन में आपको पूरा का पूरा सिस्टम सिग्मा के बारे में समझाया तो उसके पीछे का कोई तो कारण होगा, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें देखी गई होंगी या देखी जाएंगी कहीं ना कहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे, 100% होता है ऐसा। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले तो मुझे यही बताओ, क्या मैं सिग्मा का ये एक चक्रीय राउंड समझा के बैठा हूँ क्या तुम्हें, कि भाई अगर ए बी सी अगर कोई चक्रीय राउंड में चल रही है
तो उसको हम किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है साहब। 3 पदों तक हम इसे खोलते हैं, हमारी इसकी हाईएस्ट लिमिट कितनी है खोलने की, सिर्फ 3 पदों तक खोलते हैं। और कैसे खोलते हैं, पहला का पहला जो पद दिया है वो तो ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा और बोलो गामा प्लस, फिर हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, अल्फा का स्क्वायर, तो अगला आएगा अब हमारा बीटा का स्क्वायर। बाकी बचे 2 कैंडिडेट बीटा के अलावा, उन्हें सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर तीसरा कैंडिडेट करना है शुरू गामा से, कर लिया। अब दोनों कैंडिडेट कौन कौन बचे, अल्फा बीटा, यहाँ तक आपने इसको सुलझा दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि यार आगे हम क्या कर सकते हैं, अब आपने देखा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ 2 घात हैं, यहाँ एक एक घात है, तो जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो फिर नेक्स्ट प्रक्रिया होती है हमारी कॉमन लेना। तो फिर हम कॉमन लेने के बारे में सोचते हैं, तो तीनों में कॉमन आ जाता अल्फा बीटा और गामा। तो हम कहेंगे यहाँ से कि अल्फा बीटा तो ले लिया, देखो अल्फा बीटा गया तो यहाँ से अल्फा ही तो बचा, और यहाँ से एक कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ ऐसे ही बचा ना, एक तो अल्फा बीटा गामा बचा, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम यहाँ से जो दिया हुआ है प्रकाश समीकरण, यहाँ से हम 10 सेकंड लगाएंगे, इसको अलर्ट मोड पर डाल देंगे, फटाक से ऐसे बोल देंगे कि ये लो सरकार, ये ए है गुणांक, अभी समझा के आया हूँ पीछे, बी, ये सी, और ये कौन है, डी। निकलने को तो मेरे यहाँ 3 स्टेप निकलते हैं, परंतु मुझे ज़रूरत 2 स्टेप की है। एक तो मेरे को स्टेप अल्फा बीटा और गामा का योगफल निकालने की है, सही है। एक मेरे को यहाँ ज़रूरत पड़ रही है अल्फा बीटा और गामा की, जबकि तुम्हें पता है दूसरे स्टेज पे हम क्या निकालने का प्रयास कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यूँ सर मैं तो फॉर्मूला भूल गया या भूल गई, तो फिर क्या सोचेंगे, यूँ सर अब हमें दोघात समीकरण वाला जो स्टार्टिंग का याद रहता है, कौन सा बोलो, माइनस के बी बटा ए, याद रहता है नहीं रहता है, ठीक है। तो ये फिर एक क्रम सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि बी बटा ए किया, सी बटा ए किया, फिर डी बटा ए किया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब समझ में आया कि याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, नहीं वरना अच्छे अच्छे स्टूडेंट भूल जाया करते हैं इन चीज़ों को, और अगर टेक्निक से थोड़ा सा नज़र में रखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम आने वाले कई वर्षों तक इन चीज़ों को भूलोगे, ठीक है। हो गया त्रिघात समीकरण, 5 सेकंड 10 सेकंड लगे इन्हें सीखने में, और तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बना के सिखाता कि त्रिघात समीकरण सिखाना है, तुम नहीं सीखते, तुम कहते यार द्विघात ही समझ में नहीं आ रहा है, त्रिघात कहाँ से आएगा, समझ रहे मेरी बात, और आती है ना समझ में तो फ्लो में समझ में आने लग जाती है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे बच्चों माइनस के बी अपॉन ए, और इसे लिखेंगे फिर क्रम क्या चलाया, माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये डी बटा ए। अब मैं यहाँ से क्या आपको ये समझा पाया क्या कि भाई बी की वैल्यू माइनस में, देखो माइनस के ऑलरेडी 11 और बटे बोलो 6, सी की ज़रूरत पड़ती तो फिर मैं बोलता 6 बटा 6, देखो 6 बटा 6, और अंततः है माइनस का 1 और बटा फिर बेटा 6, ऐसे ही चलते। चलो अब मैं यहाँ रख देता हूँ अल्फा बीटा गामा, ये कितना आया है जो माइनस 1 बटा 6, और स्टार्टिंग का ये पूरा का पूरा कितना आया है, माइनस प्लस 11 बटा 6, और जल्दी से मुझे बताओ 11 बटे 36, क्या आपका ऐसा कोई आंसर है, कौन सा सही है, 11 बटे 36 एकदम करेक्ट आंसर है। अब लगातार ये 1 या 2 या 3 सवाल हो सकते हैं, तो मैं आपको अभी फटाक से, अब ध्यान से देखो, ये समझ में आई गया आपका, द्विघात के मोड पे ही काम करता है त्रिघात, ठीक है। इसके बाद में अब आपके पास, ठीक है, ये मैं जैसे क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है, कि भाई इनके मूलों का गुणनफल कितना होगा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, त्रिघात समीकरण है और मूलों का गुणनफल। अब मुझे बताओ मूलों का गुणनफल लास्ट वाला होता है क्या, अल्फा बीटा, हाँ या ना, अर्थात डी बटा ए। अब तुमने कहा गुरुदेव यहाँ से ध्यान से देखिए, ये तो के है, ठीक है, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। डी बटा ए मतलब के नीचे के रख दो, तो क्या हमारे पास के से के खत्म हुआ, एक आ गया क्या, चंद सेकंड का सवाल और 1 नंबर पक्का। और तुम्हें पता है कि इसको कितने % स्टूडेंट्स ने अटेंड ही नहीं किया होगा एग्जाम में, ठीक है,
अंत में माइनस आएगा, वेरी गुड, प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरे नंबर पर। ये होती है कलाकारी, ठीक है। भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो फिर गलती हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें यहाँ बिल्कुल भी मतलब इसके संग में कंप्रोमाइज नहीं करना है। मुश्किल से कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड इस चीज को ध्यान में रखने में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस वाला ये शुरू होता है स्टार्टिंग में, फिर एक बार अल्फा बीटा बीटा वाला शुरू होता है, और फिर लास्ट में आता है अल्फा बीटा। अब जो सर हमें याद नहीं रहता, याद रहेगा माइनस के बी अपॉन ए, फिर हाँ ये माइनस में गया, ये प्लस में गया, और आखिर का एक क्रम बनाना है, माइनस प्लस माइनस। उम्मीद है ये चीज मैंने पिछले पेज पे समझाई है ना बेटे। तो अब आंसर एक माइनस का आएगा कि प्लस का? माइनस का। तो फिर कौन सा करेक्ट आंसर है? ये शाबाश। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर दो का समीकरण शुरू कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये त्रिघात समीकरण है। अब मुझे बताओ दो मूलों के गुणनफल का योग है ना, एक समय में लिए गए दो मूलों का गुणनफल, एक समय में लिए गए दो मूलों का योगफल। भाई साहब एक समय में मतलब क्या कहना चाह रहा है ये पता है? इनडायरेक्टली अल्फा बीटा, और एक समय में दो मूल लोगे अल्फा बीटा, फिर एक समय में दो मूल लोगे, और फिर एक समय में आ गई बात कौन सी स्टेज पे आए? सेकंड। फर्स्ट पे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड पे आ गए सेकंड 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 सी बटा ए, सी बटा ए। भैया सी तो यहां 4 है, ये लो 4 बटा 1। आंसर कितना आया? 4। टाइम लगा क्या? नहीं लगा, हो गया काम, खत्म कहानी, त्रिघात समीकरण क्लियर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ये चीज़ है तो इनको करना, क्लास बहुत बेहतरीन है ये, एक दो बार देख लेना आप।